द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की हमारी कक्षा राजस्थान की बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित। दोस्तों, राजस्थान की बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के जो क्वेश्चन है वह राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, ग्राम सेवक, पटवारी, रेट सभी भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपके एक पर्वतमाला है, कैलाश पर्वतमाला, और यह जो कैलाश पर्वतमाला है यह तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। इसी पर्वतमाला के समीप एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के समीप ही एक छोटी सी झील है, उस झील का नाम है राकस ताल। दोस्तों, इस झील का नाम है राकस ताल झील, और इसी राकस ताल झील के समीप से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है आपके सतलज नदी। सतलज नदी चिनाब नदी में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। दोस्तों, भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है वह सतलज नदी पर स्थित है, इसीलिए हम सतलज नदी के बारे में बेसिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह जो सतलज नदी है, इसी सतलज नदी के ऊपर आपके भाखड़ा व नांगल बांध बने हुए हैं। तो हम देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में विस्तार से कि ये कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से स्थित है। दोस्तों, कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक दर्रा है सिपकिल्ला दर्रा, दर्रे का नाम है सिपकिल्ला दर्रा, और सिपकिल्ला दर्रा से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, इसके बाद में यह जो सतलज नदी है, सतलज नदी चिनाब नदी की सहायक नदी होते हुए यह सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। दोस्तों, हम देखते हैं इस नदी पर बने हुए जो बांध है, हम आज पढ़ने वाले हैं भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। दोस्तों, इसकी जो बेसिक जानकारियां हैं वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके बारे में लिख रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान में रखना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। दोस्तों, भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है, यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, इस परियोजना के संबंध में कई बार पूछा जाता है, सबसे पहले इस परियोजना के बारे में किसके मस्तिष्क में विचार आया था। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे सर लुइस डेन, और सर लुइस डेन के मस्तिष्क में सन 1908 में यह इस परियोजना के बारे में विचार आया। यानी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेन, और कब आया, सन 1908 में। यानी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेन के मस्तिष्क में आया कि इस प्रकार की एक योजना होनी चाहिए। दोस्तों, इस योजना की जो शुरुआत है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत मार्च 1948 में शुरू हुई और पूर्ण हुई थी सन 1962 में।
पूर्ण सन 1962 में। यहाँ पर देखते हैं शुरुआत हुई थी मार्च 1948 में। अगर आपको पूर्ण के बारे में पूछे तो यह परियोजना पूर्ण हुई थी सन 1962 में। दोस्तों इस परियोजना में 236 करोड़ रुपए का 236 करोड़ रुपए का इस परियोजना में खर्च आया और इस खर्च में से 22 करोड़ रुपए राजस्थान के हिस्से में आए। 22 करोड़ रुपए राजस्थान को देने थे। दोस्तों इस परियोजना के संबंध में आपको ध्यान में रखना है, इस परियोजना से जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इस परियोजना से कितनी विद्युत उत्पन्न होती थी, राजस्थान को कितने प्रतिशत मिलती थी, इसकी जो कुल विद्युत है वह 1443 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। 1443 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। भाखड़ा नांगल परियोजना से 1443 मेगावाट विद्युत उत्पन्न प्राप्त होती है। दोस्तों एक समझौता हुआ था सन 1959 में, एक भाखड़ा समझौता हुआ था। आपको ध्यान में रखना है सन 1959 में भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसके संबंध में एक समझौता हुआ था। और यह जो विद्युत है, यह विद्युत है, इसमें से 15.2% विद्युत राजस्थान को वितरित की जाती है। इस 15.2% विद्युत में से 227.32 मेगावाट विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है। दोस्तों इस परियोजना से जो कुल सिंचाई होती है, इस परियोजना से जो कुल सिंचाई होती है, उस सिंचाई में ये होती है आपके 14.6 लाख हेक्टेयर। इसमें से 3 राज्यों को बांटी जाती है। इसमें से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर हरियाणा का पूछे, हरियाणा को कितने प्रतिशत दी जाती है, फिर आपको पूछे पंजाब को कितने प्रतिशत दी जाती है और राजस्थान को कितने प्रतिशत दी जाती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि हरियाणा को दी जाती है 5.5%, यानी हरियाणा की जो भूमि है इसमें 5.5%, पंजाब 6.8% और राजस्थान की 6.8 पंजाब और राजस्थान की 2.3% क्षेत्र को सिंचाई की जाती है। यानी इतने प्रतिशत यह दी जाती है, जल वितरित किया जाता है। दोस्तों हम अब बात करेंगे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में, भाखड़ा नांगल बांध के बारे में। ये जो बेसिक जानकारियां थी वो हमने ले ली है और इसके बाद में बात करेंगे हम भाखड़ा बांध के बारे में। ये कहाँ पर बना हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ है। दोस्तों हम बात करते हैं भाखड़ा बांध के बारे में। आपको ध्यान में रखना है भाखड़ा बांध सतलज नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर भाखड़ा बांध निर्मित है इस प्रकार से, और इस बांध का नाम है भाखड़ा बांध। दोस्तों भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश बिलासपुर के निकट स्थित है, सतलज नदी पर। इसकी लोकेशन अगर आपको पूछे तो ये बांध है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध बना हुआ है, भाखड़ा बांध बना हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? यह बना हुआ है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध बना हुआ है। दोस्तों इस बांध का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर सन 1948 को। इस बांध का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था 17 नवंबर सन 1948 को और बनकर तैयार हुआ यह सन 1962 में। अगर आपको पूछे राष्ट्र को समर्पित कब हुआ तो ये हुआ था सन 1963 में राष्ट्र को समर्पित हुआ था। दोस्तों इस बांध के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वो किस प्रकार से है, यह बांध किस इंजीनियर के नेतृत्व में बना, कितने मीटर ऊंचा है, कितने मीटर चौड़ा है, इस प्रकार से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है यह जो बांध है यह एक इंजीनियर थे होर्वे सलोकेम के नेतृत्व में बना। यह जो बांध है यह हार्वे सलोकेम के नेतृत्व में इस बांध का निर्माण किया
गया। दोस्तों यह एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा व विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा क्रिकेट निर्मित बांध है, सीधा गुरुत्वीय बांध है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल बांध है, क्रिकेट निर्मित है, गुरुत्वीय बांध है। दोस्तों इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसकी ऊंचाई तो 225.55 मीटर इसकी ऊंचाई है, लंबाई है 518 मीटर, अगर चौड़ाई की बात करें तो 9.14 मीटर। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध की अगर बात करें ऊंचाई तो यह सबसे ऊंचा बांध माना जाता है 225.55 मीटर। अगर बात करें लंबाई दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में 226 मीटर हो तो भी सही माना जाएगा क्योंकि ये लगभग के अंदर है। तो इसकी जो लंबाई है वह है 518 मीटर। अगर आपको पूछे इसकी चौड़ाई तो चौड़ाई है 9.14 मीटर, 9.14 मीटर। ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित। दोस्तों इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, यह है एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा क्रिकेट निर्मित व विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध के निर्माण कार्य, इस बांध को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने इसे विराट वस्तु की संज्ञा दी है, इसे विराट वस्तु की संज्ञा दी है, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। दोस्तों यह सन 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह बांध था आपके भाखड़ा नांगल बांध। इसी के समीप एक नांगल बांध बना हुआ है पंजाब के नांगल गांव के समीप। दोस्तों यह बांध नांगल जो बांध है भाखड़ा बांध से 12 किलोमीटर दूर है। देखते हैं नांगल बांध के बारे में। इस प्रकार से एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है दोस्तों नांगल बांध। नांगल बांध और नांगल बांध भाखड़ा बांध से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। भाखड़ा बांध से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। सन 1952 में यह बनकर तैयार हुआ। सन 1952 में यह बनकर तैयार हुआ। दोस्तों यह पंजाब के रोपड़ के नांगल स्थान पर बना हुआ है। पंजाब के रोपड़ नांगल स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों इस बांध की ऊंचाई के बारे में अगर आपको पूछे, लंबाई के बारे में आपको पूछे तो आपको बताना है यह बांध 340.8 मीटर लंबा व 29 मीटर ऊंचा। 340.8 मीटर लंबा व 29 मीटर चौड़ा बांध है। इस बांध से दोस्तों 2 प्रमुख नहरें निकाली गई। यह जो बांध है नांगल बांध है, इस नांगल बांध से 2 प्रमुख नहरें निकाली गई है। दोनों जो प्रमुख नहरें हैं उनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। एक नहर है बिस्तर दोआब, दूसरी नहर है भाखड़ा। देखते हैं बिस्तर दोआब। ये जो नहर है बिस्तर दोआब, यह दोस्तों पंजाब के लिए, बिस्तर दोआब पंजाब के लिए। और एक नहर है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर सन 1954 में निर्मित हुई थी, भाखड़ा नहर। और यह जो भाखड़ा नहर है यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की नहर निकाली गई है, हरियाणा के लिए नहर निकाली गई है। ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के लिए नहर निकाली गई। दोस्तों ये हमने भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। दोस्तों